हम 15,000 रुपए महीने देंगे हाँ। और हम कहीं भी जाएं कहीं भी आए हाँ। वो छोड़ सकती है, तो हम क्या चीज हैं, वो हमें भी छोड़ के किसी और के साथ जा सकती है। बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल सही बात है। जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ सकती है अपने प्यार के पीछे, वो फिर उस प्यार को भी छोड़ देती है किसी और के खातिर। किसी और प्यार के पीछे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम प्रजापति। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम मानीकोठी, पोस्ट वाक, थाना कुदरकोट, डिस्ट्रिक्ट औरैया। अच्छा, अभी जो हाल में एक बझेड़ी है प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय है, जी वहाँ पर एक शिक्षक और शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ था, आप वहाँ पर आए हुए थे। जी हाँ। वहाँ पर आने के बाद आपने वहाँ पर बयान वगैरह भी दिए हैं। जी हाँ। तो पत्नी को लेकर आपकी, जी, तो पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है पूजा रानी। अच्छा, तो क्या है ये मैटर, मतलब कि कैसे आपको जानकारी हुई इसके बारे में? ऐसा था जैसे मैंने इनसे मतलब जान परिचय 2010 में हुई। 2010 में? जी, पूजा रानी से। हाँ और क्या नाम, उसके बाद हमारी बातचीत होती रही। 2013 में शादी की मैंने। जी। उसके बाद इनकी पढ़ने लिखने की इच्छा थी, तो मैं ये इंटर करके आई थी वहाँ से। तो यहाँ मैंने बीए अपने यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुदरकोट से कराई। ठीक है। तो फिर इनका और भी पढ़ने का आगे मन हुआ, तो देवांशु समाज कल्याण बीटीसी मैंने यहाँ सौरिक से कराई है। अच्छा, एक दो सवाल, जैसे आप जो हैं, जो पूजा रानी है, इनसे आपकी बातचीत कब स्टार्ट हुई थी और कैसे हुई थी? स्टार्टिंग का बताइए बिल्कुल। मेरी बातचीत 2010 में हुई थी इनसे। अच्छा, मतलब कैसे स्टार्टिंग में, कैसे एक दूसरे को आपने पहचाना था, कैसे जाना ये था? हमारे यहाँ मामा के घर पे आई थी, शादी थी वहाँ पे। अच्छा। तो इनसे रिलेशन भी है मेरा पहले पुराना, मम्मी का, मम्मी के बुआ की नाते नहीं है जी तो ऐसी बातचीत चालू हुई शादी आदि के लिए। हमारे लोगों की बातचीत होती रही जी। तो वहीं बातचीत होते होते 2013 में कोर्ट मैरिज कर ली। इनके घर वाले नाराज हुए कि वहाँ शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो 2013 में हम लोगों ने राजी होकर 2013 में आप लोगों ने कोर्ट मैरिज की इलाहाबाद से। मतलब 3 साल तक आप लोगों का अफेयर चला? जी, 3 साल तक बातचीत होती रही, अफेयर चलता रहा। उसके बाद फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों लोग शादी कर ले। 2013 में आपने शादी कर ली। जी। 2013 में जब आपने शादी की तब उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? इंटर। सिर्फ इंटर? सिर्फ इंटर। उसके बाद फिर क्या इच्छा जाहिर हुई कि हम और पढ़ेंगे? जी। तो फिर आपने क्या क्या करवाया? मैंने बीए करवाई यहाँ पे अपने यहाँ और बीटीसी कराई। करते क्या थे आप उस टाइम पर? ऐसे ही मजदूरी करते थे। मतलब मजदूरी मतलब क्या, कुछ काम तो होगा ना? हाँ, मतलब मजदूरी का मतलब ऐसा तो नहीं कि खेतों में जाकर कहीं कुछ पौरा चला रहे हैं या कहीं मिट्टी डालने, ऐसा तो नहीं काम कर रहे होंगे आप? पर आप भी तो पढ़े लिखे होंगे। जी हाँ। कितना क्वालिफिकेशन है आपका? बीए है। आप पढ़े लिखे तो कौन सा काम कर रहे थे उस टाइम पर? उस टाइम पे ये पहले धागा मिल में बना रहा वहाँ। अच्छा अच्छा। पंजाब में। अच्छा अच्छा। क्या नाम उस पे, मेंटेनेंस में। अच्छा, नौकरी वगैरह करते रहे? हाँ, नौकरी वगैरह। ठीक है, तो ऐसे करके आपने उनको पढ़ाया, बीए करवा दी, बीटीसी करवा दी। बीटीसी करवाने के बाद नौकरी कब लगी थी इनकी? 2020 में 69,000 वाले में, सेकंड लिस्ट वाले में। अच्छा, सेकंड लिस्ट में इनका नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 2020 की बात करते, 2020 में नौकरी लग गई थी। 2020 के बाद फिर क्या हुआ? कितने समय तक आपके साथ ये सही से रिलेशन में रही, आराम से? रिलेशन में ये मेरे साथ नौकरी लगने के बाद में 2 साल तक सही से रही। 2 साल तक, मतलब कि 20, 21, 22? जी, 22 तक बिल्कुल सही से रहे। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप अलग हो गए, वो अलग हो गए? फिर ये अलग क्या हो गए? तो इनकी चॉइस थी कहीं बच्चों को पढ़ाने की। तो हमें ये नहीं पता था इनका संबंध अवधेशपाल से हो चुका है। तो अच्छा, बच्चे कब हुए थे आपके? बच्चे 2014 में लड़की हुई थी और 2019 में लड़का हुआ था। मतलब बच्चे जो है नौकरी लगने से पहले हो गए थे? जी। एक मिनट, माफी चाहता हूँ। तो 2019 में, मतलब 19 तक, 2020 तक जो शादी हुई थी तब तक 2 बच्चे हो चुके थे? जी। अच्छा, लड़का 19 में हुआ था जी और लड़की जो है 2014 में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, इनकी जॉब वगैरह लगी। जॉब के बाद तो सही थोड़ा बहुत चला। तो इनका क्या नाम, अफेयर इनके अवधेशपाल के साथ में हुआ। तो वो आपको जानकारी कैसे मिली कि अफेयर है अवधेशपाल वो के साथ? मुझे जानकारी तो बाद में मिली, लेकिन इनका पहले ही से चलने लगा कि, तो इन्होंने चॉइस रखी कि यहाँ गांव में नहीं रहेंगे, मानीकोठी, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बिदूना रहना है। अच्छा। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया ये बिदूना की चॉइस का। हम सोचे चलो कोई, वो हमें शक नहीं था इतना। आपने सोचा होगा मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, मतलब कि जाना चाह रहे हो? बिदूना में एक वर्ष रहे वहाँ पे। अच्छा। तो पता चला था मुझे कि इसका जैसे हम रहते भी थे, नहीं भी रहते थे, तो पता चला कि कोई किसी का आना जाना रहता है। और कॉल डिटेल में भी पता चला
कि रात के 2-2 बजे तक कॉल हो रही है इससे, अवधेशपाल से। अच्छा। तो मैंने इसका ऐतराज वगैरह किया, मैंने सोचा चलो गलती हो गई कोई बात नहीं, मैंने सोचा गलती हो गई कोई बात नहीं, तो मैंने इन्हें सुधारने की कोशिश की, समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। अच्छा। कुछ दिनों बाद अवधेशपाल की बीवी ने इसका पीछा वगैरह किया, अहरवा कटरा मार्ग से लेके कुदर तक। अच्छा, अवधेशपाल जो टीचर है उनकी बीवी ने जी इनका मतलब अपने पति का पीछा किया? नहीं, हमारी पत्नी का। अच्छा, आपकी पत्नी का पीछा तो किया। वहाँ पे क्या नाम कुदरकोट में पंचायत वगैरह भी पड़ी कि उसने बताया कि ये पूजा रानी गलत है, ये वो। तो अवधेशपाल भी पीछे गया। अच्छा। वहाँ तक साथ में। तो वहाँ ऐसी शोर शराबा हुआ, हम भी पहुंचे वहाँ, बातचीत सुनी, तो पता चला कि ये ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है इसका। तब भी हमने नहीं मानी। अच्छा। कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस टाइम अवधेशपाल भी बोल रहा था कि हमारा बहन भाई का रिश्ता है। अच्छा, मतलब अवधेशपाल ये बोल रहा था बहन भाई का रिश्ता है। मैं इससे बहन बोलता हूँ और बहन भाई का रिश्ता है। अच्छा, एक ही स्कूल में थे ये लोग? जी, एक ही स्कूल में। ये पढ़ता है सकरावा के पास, मड़ी बजेड़ी। अच्छा, वहीं पर तैनात हुए थे ये? जी हाँ। ये 18 का है अवधेशपाल बैच का। 18 में इसकी जॉब हुई थी, मेरे यहाँ 20 में हुई। अच्छा, 20 लास्ट में। तो जो पोस्टिंग हुई थी, जहाँ पे पूजा रानी की पोस्टिंग थी, वहीं पर अवधेश पहले से तैनात था वहाँ पे। पहले आपको जानकारी मिल गई कि हाँ इनका फिर खैर भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता। तो मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता कि अवधेशपाल की बीवी झूठ बोल रही होगी। अच्छा, आपको लगा? जी हाँ। तो फिर भी हमने ऐतराज किया, अपने पत्नी को समझाया कि उसकी बीवी अगर ऐतराज कर रही है कि हमारे पति से मत बोलो, तो समझाने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करने लगी। बोलती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ये है वो है, बच्चों की कसम खाई कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपने भरोसा किया? भरोसा किया, मैंने कर लिया। भरोसा किया। फिर भी हम समझाते रहे कि अगर कोई दिक्कत है, अगर ऐतराज कर रही है, उससे बातचीत बंद कर दो, मतलब दूरी बना लो। ठीक है। लेकिन ये हमेशा यही बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बच्चों की कसम खा रहे, ये है वो है। लेकिन ये फिर धीमे धीमे सामने आ गया आपके लोगों को खुद ही वीडियो। अच्छा, फिर जैसे ये तो चलो विधुना की बात हो गई। विधुना के बाद फिर आप जैसे अलग कब हुए? अलग किस स्थिति में अलग हुए? अलग क्या, ये इन लोगों का अफेयर चलने लगा। तो क्या नाम, वैसे पूजा रानी जो है इतनी वो नहीं थी एक्सपर्ट। जब से अवधेशपाल से मिली है तब से इसमें ज्यादा तक होशियारियां आने लगी। अच्छा। हाँ, जानकारियां होने लगी। जब आपकी शादी हुई 10-11 साल आप साथ में रहे? जी, 10-11 साल आपके साथ में रहे जी। लव मैरिज हुई थी आपकी? जी हाँ। हाँ, तो लव मैरिज होने के बाद जब देखो, सबसे बड़ी बात यह है सोचने की कि ये वही लड़की है जिससे इस लड़के ने और उस लड़की ने इससे, मतलब हालांकि अब शिक्षक है, अब कुछ भी कहो भाई, अपना अपना नजरिया है देखने का, लेकिन समस्या ये है कि एक नॉर्मल चीज सोची जाए जो कि लड़का लड़की आपस में हो रहा है आजकल, जो देखा जा रहा है कि इन्होंने उस लड़की से और उस लड़की ने इस लड़के से 3 साल तक अफेयर में रहे, दोनों ने प्यार किया। प्यार करने के बाद शादी की, और शादी करने के बाद 10 साल तक साथ में रहे, 2 बच्चे भी हुए। और बच्चे हो जाने के बाद जब नौकरी लग गई, नौकरी के महज 3 सालों में जी, मतलब 20 में लगी, 23 में आप कह रहे हैं ना? हाँ। 23 में आपको जानकारी मिली। हाँ। महज 3 सालों में जो है इनको जो है उनकी आचरण का पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, जो हम मुझसे इतना भेदभाव बना रही है। हाँ। हाँ। मतलब रिलेशन में आपके साथ कम हो जाना जी, हाँ। ये सब चीजें होती रहेंगी। हाँ, दूरी बनाना जी, हाँ। तो वो सब नेगेटिव चीजें पैदा हो जाती हैं, तब इंसान को शक होता है। तो फिर आपके ऊपर केस कब हुआ? ये केस हुआ मेरे ऊपर 2024 में। 2024 में? 23 में अलग हो गए, 23 में आप विधुना आ गए थे? नहीं, विधुना तो 21 में पहुंच गए थे। 21 में पहुंच गए। हाँ। विधुना के बाद फिर ये विधुना के बाद कुदरकोट में थे आप? कुदरकोट में प्लॉट लिया था हमने। हाँ। वहीं पे प्लॉट, वो मकान बनवाया वहीं पे, वहाँ रहने लगे, और वहीं से इसके चाल चलन चेंज होने लगे। अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर ऐसी दूरियां होती गई, और क्या नाम, अवधेशपाल के ऊपर उसकी बीवी ने केस किया था। ठीक है। और कुछ दिन बाद मेरे ऊपर केस हो गया। आपके ऊपर केस कर दिया? आपके ऊपर केस क्यों किया? क्योंकि उसके संबंध अवधेशपाल से हो रहे थे, तो वो इतना कुछ नहीं जानती, लेकिन अवधेशपाल ने उसे भड़का। आप लोगों के बीच में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आपकी लोगों की समझौता करवाता, बातचीत करवाता? समझौते के लिए हुआ था। हाँ। लेकिन इसके समझ में नहीं आ रही थी उसके अलावा। हाँ। अगर वो जो समझाता था वही समझती थी ये। अच्छा। इसने माइंड में उल्टा सीधा भर दिया था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। कि क्या करें क्या नहीं, इसके छोड़ के। हाँ। बच्चे भी आपसे दूर हैं? बच्चे भी दूर हैं, बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता हमें। अच्छा। अगर मिलने की कोशिश करो, मिल भी लो तो
इसे पता चल जाता है, फिर ये गाली गलौज करती है फोन पे। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, अच्छा। गाली गलौज करने की। अच्छा, जब कोई बच्चे से मिले हैं आप तो बच्चे क्या कहते हैं आपको? पापा बच्चों को बुलाते भी हैं? इसने अपनी तरफ भड़का रखा है अच्छा, बच्चे भी। कि पापा अच्छे नहीं है, झगड़ा करते हैं, ये है वो, ऐसे ही। हाँ। हाँ। तो अब बच्चे, जब ये वीडियो वायरल हो रहा है, बच्चे देख रहे होंगे, अब उनके माइंड में क्या जा रहा होगा, क्या संदेश पहुंच रहा होगा? संदेश क्या, वीडियो जा वो रहा है जो अब बच्चे बहुत ही ही हैं, गलत वो वीडियो है। वैसे तो गलत है बहुत, हाँ। लेकिन अब पता नहीं, अब हम तो उनसे मिले नहीं काफी सालों से, हाँ। अब पता नहीं क्या उनका हाल आपने है, मिलने क्या का नहीं। प्रयास नहीं किया? काफी बार प्रयास किया हमने, अच्छा। और कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है मेरा 498, हाँ। 325 हाँ। और 504, 506 का। अच्छा। तो वहाँ भी मैंने बात रखी थी, जैसे मुझे बच्चों से मिलना दिया जाए, हाँ। लेकिन कोई मैथ तो नहीं हुआ इसके ऊपर। अच्छा। कोई। हाँ तो कुल मिला के ये कहानी है। फिर ये वीडियो वायरल हुआ तो आप वहाँ पे पहुंचे थे? जी। हाँ हम्म। जी। बाकी अब क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने 3 साल प्यार किया और उस प्यार के साथ आप 10 साल रहे हो, 10 साल के बाद आपको धोखा मिला, प्यार में बेवफाई मिली। जी। क्या कहना चाहोगे कि प्यार कितना ताकतवर होता है? ताकतवर तो कुछ नहीं होता है, बस। जो लड़की आपसे प्यार कर सकती है, आपने सोचा नहीं था, वो तो किसी और से भी कर सकती है। हाँ, कर सकती है। अब समझ में आया है मुझे कि अगर तब नहीं आया हमसे, था। अगर वो कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़ सकती है तो हम क्या चीज़ हैं, वो हमें भी छोड़ के किसी और के साथ जा सकती है। बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल सही बात है। जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ सकती है अपने प्यार के पीछे, वो फिर उस प्यार को भी छोड़ देती है किसी और के खातिर। किसी और प्यार के पीछे। जी। मतलब जब आपकी वाइफ के लाइफ में, आपके वाइफ के लाइफ में कोई दूसरा इंसान, तीसरा इंसान जब आया, जी, तब आपकी स्थितियां बिगड़ी, तब बिगड़ी हैं। अब इसमें आपका परिवार बेकार हो गया। जी। एक तो पूजा रानी का परिवार बेकार हो गया, उसका तो बस ही गया, परिवार क्या बेकार बसा हो गया? कहाँ है, कहाँ बसा तो है? कहीं पीठ शादी तो पीछे हुई नहीं है ना। शादी भले क्या? वो किसी से अफेयर में है, किसी से वो तो कनेक्ट है, हाँ, वो एक अलग चीज है। एक बार और हाँ। जब इसका अफेयर चालू हुआ, हाँ। तो हम इसे कानपुर दवा दिलाने गए थे। अच्छा। तो उस समय भी दूरियां थी हमारी, लेकिन फिर भी हम गए थे। अच्छा। तो ये हमसे ये बोल रही थी हाँ। कि तुम्हें हम 15,000 रुपए महीने देंगे, हाँ। और हम कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, हाँ। आप उसमें पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, मतलब इंटरफेयर नहीं करोगे। हाँ, और हमारा सपोर्ट करोगे। हम कुछ अच्छा। भी करें, कितने भी टाइम आए घर से, कितने भी टाइम जाएं घर, तो मैं 15,000 रुपए महीने दूंगी। तो अच्छा, तो ये सब चीजें हुई थी। अब आपको पता है कि आपका परिवार खराब हो गया, कि जो केस वगैरह हुआ हाँ, है, जो केस हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है, उन लोगों अच्छा, का। इसी और उन अफेयर की लोगों वजह के, से। हाँ, और उन लोगों की वजह से मेरा हुआ है। उनकी वजह से तुम्हारा जी। हुआ और इनकी वजह से उनका भी हुआ। जी। मतलब 2 परिवार यहाँ बिल्कुल खत्म जी। हो गए। तो देख रहे हैं आप, ये है सच्चाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस व्यक्ति का दर्द समझें कि इन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, नौकरी लग गई, फिर वही पत्नी धोखा दे गई। हालांकि ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, अभी हाल में मौर्य जो है, ज्योति मौर्य वाला मैटर आपने देखा होगा, SDM वाला, वो भी बहुत चला था। वो भी इसी प्रकार था, वो भी बहुत ज़्यादा, उसने भी, वो भी व्यक्ति इन्हीं की तरह था, और चीज़ें बिल्कुल सेम वही है। तो प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, उनको ये संदेश जाए कि यहाँ तक हो सकता है। 10 साल का प्यार टूट सकता है 13 साल का। 10 साल नहीं, 10 साल की शादी का हुआ, 3 साल पहले से अफेयर था, तो लगभग 13 साल पुराना प्यार जी। खत्म हो गया जी, बिल्कुल। किसी और के चक्कर में। जी। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है हमें, और ना वो हमसे करे कि हम मतलब किसी तरह इनके साथ में रह सकते हैं। हमें रखना ही नहीं है उसे, कुछ भी हो जाए। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में पिताजी हैं, बहनें, उनकी शादी वगैरह हो गई, भैया हैं, भाभी हैं। अरे जब आप लव मैरिज किए थे जी। तो उस टाइम परिवार वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया था? ऑब्जेक्शन क्या, अब सभी सोचते हैं चलो जो गलतियां हो गई माफ़ करो, और यही हमने सोचा, चलो इससे जो गलती हो गई है उसे माफ़ कर रहे हैं, चलो सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, किसी दिन तो एक हो ही जाएंगे हम लोग। लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना ये गिर जाएगी। चलिए ठीक।